जनपद है, इसलिए यहाँ मोदी बनाम अखिलेश के बीच चुनाव कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का पल्ला भारी रहे। तो एक ऐसी सीट जहां से कभी मुलायम सिंह यादव जीते, उनके विरोधी रहे, और कभी दोस्त रहे कांसीराम भी जीते, लेकिन अगर कोई नहीं जीत पा रहा है तो वो है अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, क्योंकि बीजेपी ने यहां उन्हें नाको चने चबवा रखा है। हम बात कर रहे हैं इटावा, वही इटावा जहां पर इनका घर है, यानी कि सैफई में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव घर है, लेकिन वही इटावा उनके कब्जे में नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ रही है, 2024 में क्या होने वाला, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीट के इतिहास की। तो अगर आप इतिहास देखें तो कभी यहां से मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। 1991 में जब मुलायम सिंह और कांसीराम ने एक साथ गठबंधन किया, जब नारा लगा कि मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब यहां से कांसीराम भी चुनाव जीत गए। लेकिन अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी ने यहां पर कोई ऐसा समीकरण तोड़ा है कि यहां अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गल रही है, और तब भी नहीं गल रही है जबकि बसपा और सपा यानी कि वही कॉम्बिनेशन जो 1991 में था वो भी बन गया, तब भी यहां पर बीजेपी को समाजवादी पार्टी नहीं हरा पाई। अगर आप पिछले 4 चुनाव की बात करेंगे तो 2019 में जब सपा बसपा एक साथ थे, तब यहां से रमाशंकर कठेरिया चुनाव जीते बीजेपी के टिकट से। अगर उसके बाद हम बात करें 2014 की, तो 2014 में यहां से अशोक कुमार दोहरे जीते बीजेपी से ही। 2009 में प्रेमदास समाजवादी पार्टी से जीते और 2004 में भी प्रेमदास समाजवादी पार्टी से यहाँ विजेता रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या टर्न हुआ कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हारने लगी। दरअसल बीजेपी ने यहाँ यादव बनाम गैर ओबीसी का जो समीकरण खेला वो भारी पड़ता हुआ नजर आता है हर बार, क्योंकि सवर्ण प्लस गैर यादव ओबीसी जब मिलते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल हो जाती है जब यादवों के खिलाफ एक गोलबंदी होती है। हम आपको ये बताते हैं कौन सी जाति कितनी संख्या में है यहाँ पर। एक अनुमान के मुताबिक इटावा सीट पर सवर्ण की जो संख्या है, जिसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया वैश्य मिलाकर हैं, वो करीब करीब 5,50,000 है। इसके बाद बारी आती है यादवों की, जिनकी संख्या करीब 4 लाख है। दलित भी करीब 4 लाख है। वहीं अगर हम अन्य ओबीसी जातियों की बात करें, यानी गैर यादव ओबीसी की बात करें, तो उनकी संख्या करीब 4,50,000 है। तो एक सीधा समीकरण बीजेपी ने यहाँ पे बनाया है, जो अन्य ओबीसी जातियां हैं और प्लस सवर्ण वोट का, और जिससे यहाँ पर समाजवादी पार्टी को दिक्कत होती है। खासकर दलित वोट्स भी, जब यहाँ पर अनुसूचित सीट होती है तब दलित वोट्स का भी बंटवारा हो जाता है, जो पिछली बार भी नहीं थी। लेकिन अब क्या इस बार ऐसा होगा? तो यहाँ के स्थानीय पत्रकारों के 2 मत हैं। पहला मत यह है कि अगर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अभी शूद्र राजनीति यानी कि दलित ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू की है, अगर वो इस पर डिगे रहते हैं तो बीजेपी को वो यहां पर मात दे सकते हैं। लेकिन दूसरा मत ये है कि जब मोदी आएंगे तो सब ढह जाएगा। सुनिए क्या कहते हैं स्थानीय पत्रकार। समाजवादी पार्टी जिस तरह से विरोध की राजनीति में उतर रही है, और उस तरह उनका भी अपना एक इटावा में अच्छा रेपुटेशन है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी मैनपुरी से सांसद भी है, तो कुल मिला के अंततः जो है भाजपा और सपा के बीच जातियों का ध्रुवीकरण ही डिसाइडिंग होगा। इसमें अभी हाल फिलहाल तो भाजपा की स्थिति भी मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कमतर नहीं आंका जा सकता। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। लोग जानते हैं इस बात को कि वो राज्य स्तरीय पार्टी है, और जब भी केंद्रीय चुनाव होते हैं तो उसमें राष्ट्र स्तरीय जो पार्टी होती है उस पर ज़्यादा लोग कंसल्टेट करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब प्रदेश के चुनाव होंगे तब तो ये मुद्दे चलेंगे, पर राष्ट्रीय स्तर पर जातिवाद और स्थानीय मुद्दे चलेंगे। तो भैया इटावा जो है वो अखिलेश यादव के लिए साख की बात है। जैसे मैनपुरी उन्होंने तो बचा ली, लेकिन क्या इटावा की विरासत वो वापस छीन पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये तो रही बात इटावा सीट की। हम आपको ऐसे ही 80 लोकसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। आपको करना क्या है? करना ये है कि कौन जीतेगा यूपी इलेक्शन लोकसभा 2024 के प्लेलिस्ट में जाना है और वहां खोल के अपनी सीट के बारे में जान लेना है। अगर आपको नहीं मिलती तो ये मान लीजिए कि वो आगे आने वाली है। और इसी तरीके से हम वहां के आम लोग क्या सोच रहे हैं, यानी कि आम जनता क्या सोच रही है, कौन आगे है कौन पीछे, ये भी बता रहे हैं। ये भी आपको उसी स्थान पर मिल जाएगा। जरूरी बात यह है कि इटावा से स्टोरी आपके लिए हमारे सहयोगी अमित तिवारी ने भेजी है, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे रंजीत। तो आपको क्या करना है? देखते रहना यूपी तक। नमस्कार।